क्या जवाहरलाल नेहरू की गलती को आज तक भुगत रहे हैं बांग्लादेशी हिंदू? क्या सरदार पटेल, अंबेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन चीखते रहे और नेहरू बहरे बने रहे? क्यों जब ईस्ट पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तब नेहरू सरकार चुप थी? दोस्तों, बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद वहां हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसकी पटकथा लिखने की शुरुआत 1947 में ही हो गई थी, जो 1964 आते आते पूरी हो गई थी। और ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इस पटकथा को जवाहरलाल नेहरू और उनके तथाकथित लिबरल दोस्तों ने मिलकर लिखा था। इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस आरोप में कितना दम है। हम ये भी बताएंगे कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में सनातन धर्म और हिंदुओं को लेकर कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई जिन पर भारत का आंख बंद करना हिंदुओं के लिए बहुत भारी पड़ा। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, बांग्लादेश भारत के बंगाल और पूरे भारतीय महाद्वीप में आज जो हालात हैं उसे समझने के लिए नेहरू काल में 5 जनवरी 1964 के उस काले दिन और उसके तुरंत बाद के घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से जानना बेहद जरूरी है, जिसने पूर्वी पाकिस्तान की पूरी सोच और डेमोग्राफी बदल दी। दोस्तों, आज से करीब 60 साल पहले 5 जनवरी 1964 को ही पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार, बलात्कार, अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और विस्थापन शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत की वजह थी कश्मीर के हजरत बल दरगाह से एक अवशेष की चोरी। माना जाता है कि ये हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी के 3 पवित्र बाल हैं, जो दिसंबर 1963 में गायब पाए गए थे, जिसके बाद पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापक प्रदर्शन शुरू हो गए। पाकिस्तान ने इस चोरी के लिए हिंदुओं को दोषी ठहराने में देर नहीं लगाई, जिससे दोनों देशों में सांप्रदायिक भावनाएं भड़क उठी। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने 4 जनवरी को ही वो अवशेष बरामद कर लिए और इसकी चोरी के आरोपी पाकिस्तान परस्त 3 कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बावजूद दंगे नहीं रुके। इसकी वजह थी कि अपनी साजिश को नाकाम देखते हुए पाकिस्तान ने दूसरा पैंतरा चला। 5 जनवरी को पाकिस्तान रेडियो ने घोषणा की कि भारत ने नकली बरामदगी दिखाई है और हिंदुओं के अपराध को छिपाने के लिए मुसलमानों को गिरफ्तार कर उनका अपमान किया है। पाकिस्तान ने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक्शन का ऐलान कर दिया। 3 जनवरी को पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने ढाका हवाई अड्डे पर कहा कि चोरी के मामले में पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह के रिएक्शन के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। उसके बाद 4 जनवरी को ही पाकिस्तान इस्लामिक बोर्ड के सदस्य अब्दुल हई, जो राष्ट्रपति अयूब खान के करीबी थे, उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में इसका व्यापक असर हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के मुस्लिम धार्मिक नेताओं और पॉलिटिशियंस ने हिंदुओं को पब्लिक प्लेस पर जूते पहनने, उनके किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट सर्विस का उपयोग करने और यहाँ तक कि छाते तक का उपयोग करने पर भी बैन लगा दिया। हिंदुओं पर पहला हमला 5 जनवरी को उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के खुलना में शुरू हुआ। खुलना पाकिस्तान के तत्कालीन संचार मंत्री अब्दुस सबूर खान का इलाका था। अब्दुस सबूर खान खुलना में संपन्न हिंदुओं की संपत्ति हड़पने के लिए जाना जाता था। उसने खुलना में एक घोर हिंदू विरोधी भाषण दिया। उसने पाकिस्तान से हिंदुओं को खत्म करने का आह्वान किया ताकि इसे पवित्र भूमि बनाया जा सके। उसके बाद तलवारों, भालों, छुरियों और दूसरे हथियारों से लैस करीब 20,000 मुसलमान आज के बांग्लादेश के खुलना के हिंदू बहुल इलाकों में फैल गए और हिंदुओं की संपत्ति पर हमला किया, लूटपाट की और आग लगा दी। इसके बाद नरसंहार शुरू हुआ। हिंदू पुरुषों को सरेआम मार दिया गया, हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्हें बंधक बना लिया गया, जबकि युवा लड़कियों का अपहरण कर उन्हें जबरन इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया गया। एक अनुमान के मुताबिक 5 से 12 जनवरी के बीच अकेले खुलना जिले में 5,000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई तथा 2,000 युवतियों और महिलाओं का अपहरण कर उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित करा दिया गया। हजारों हिंदू खुलना से भागकर पश्चिम बंगाल में चले गए। खुलना उस समय पूर्वी पाकिस्तान का एकमात्र हिंदू बहुल प्रांत था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2 महीने में यानी मार्च 1964 तक
ये मुस्लिम बहुल जिला बन गया। खुलना में 1 सप्ताह तक चले रक्तपात और उत्पात के बाद हिंदू विरोधी दंगे पूर्वी पाकिस्तान के दूसरे भागों में भी फैल गए। खुलना की तरह ढाका, राजशाही, सिलहट, मेमनसिंह, नोआखली, चटगांव और देश के अन्य भागों में मुस्लिम धार्मिक नेताओं और राजनेताओं ने सभाओं को संबोधित किया और हजरत बल में अवशेष की चोरी के खिलाफ एक्शन के लिए बयान जारी किया। 13 जनवरी 1964 से इन सभी प्रांतों में हिंदुओं पर हमले लगभग एक साथ शुरू हो गए। खुलना में हुआ अत्याचार पूरे पूर्वी पाकिस्तान में दोहराया गया। अकेले ढाका शहर में ही लगभग 2000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई और 1 लाख हिंदू बेघर हो गए। ढाका के आसपास के सभी गांवों और बस्तियों से हिंदुओं का सफाया कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों ने हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ नहीं किया। कट्टरपंथी मुस्लिम भीड़ को खुली छूट दी गई और कई जगहों पर पुलिस और यहां तक कि सेना ने उनकी सहायता की। इसके बाद तो हिंदुओं की स्थिति और भी बदतर हो गई। 15 जनवरी को जब रमजान का महीना शुरू हुआ तो मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने हिंदुओं से जबरन दिन में व्रत करने के लिए कहा। देश के कई हिस्सों में हिंदुओं को 1 महीने के लिए भोजन करने से जबरन रोक दिया गया। हिंदुओं को मंदिरों में पूजा करने और घरों में शंख बजाने से रोक दिया गया। हिंदू महिलाओं को सिंदूर लगाने और चूड़ी पहनने पर बैन लगा दिया गया। कहा गया कि ये प्रतिबंध हिंदुओं पर इसलिए लगाए गए हैं ताकि हजरत बल में अवशेष की चोरी का वो प्रायश्चित करें। कई जगहों पर मंदिरों को लूटा गया, अपवित्र किया गया, हिंदू पुजारियों को नंगा करके घुमाया गया और उनके शरीर पर कटी हुई गायों का खून लगाया गया। 14 फरवरी को ईद के दिन पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं से उनके गाय, भैंस, उनके मवेशी छीन लिए गए। इन्हें काटकर मांस का भोज आयोजित किया गया और हिंदुओं को भी गौमांस भोज में आकर भोजन करने के लिए मजबूर किया गया। दोस्तों, इसी वक्त पाकिस्तान में एक नया कानून भी पारित किया गया था जिसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान अशांत व्यक्ति पुनर्वास अध्यादेश। इस कानून के तहत हिंदुओं के द्वारा अचल संपत्तियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस कानून का मकसद था देश से भाग रहे हिंदुओं को अपनी जमीन और घर बेचने से रोकना। इसके बाद हिंदुओं को अपनी संपत्तियां छोड़नी पड़ी, जिन पर बाद में मुस्लिम राजनेताओं, मौलवियों और अन्य प्रभावशाली लोगों ने कब्जा कर लिया। कई प्रमुख हिंदू वकील, डॉक्टर, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, राजनेता और यहाँ तक कि पूर्वी पाकिस्तान की असेंबली के सदस्यों को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान के हिंदू भारत की तरफ से मदद मिलने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन तत्कालीन नेहरू सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं को राहत देने के लिए कुछ भी नहीं किया। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार एक ही दिन लगभग 6000 हिंदू भारत में प्रवास करने के लिए परमिट पाने में ढाका में भारतीय मिशन पर पहुंचे थे, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने मिशन को प्रतिदिन केवल कुछ 100 हिंदुओं को ही परमिट जारी करने की इजाजत दी थी। बंगाल के मुख्यमंत्री प्रफुल्ल चंद्र सेन और असम के मुख्यमंत्री बिमला प्रसाद चालिहा ने नेहरू को तत्काल पत्र भेजकर अपने राज्यों में घुसाए लाखों हिंदू शरणार्थियों को राहत प्रदान करने के लिए धन की मांग की। तब नेहरू ने जवाब दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से बात कर ली है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि हिंदुओं के लिए पूर्वी पाकिस्तान लौटना सुरक्षित है। दोस्तों, कहा जाता है कि नेहरू के इस खत से क्रोधित तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हिंदुओं के नरसंहार को रोकने के लिए अयूब खान को एक कड़ा पत्र लिखा। तब अयूब खान ने बड़ी बेशर्मी से यह जवाब दिया कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं वो हजरत बल दरगाह से अवशेषों की चोरी और भारत में हिंदुओं द्वारा मुसलमानों पर हमलों की प्रतिक्रिया में हो रहे हैं। दोस्तों, मार्च 1964 तक जब पूर्वी पाकिस्तान में हालात सामान्य हुए, तब तक करीब 40,000 हिंदुओं की हत्या हो चुकी थी और लाखों हिंदुओं को पूर्वी पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक आंकड़े के अनुसार 1947 से 1971 तक जब तक पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं बन गया, तब तक वहां 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हो चुका था। लेकिन ताज्जुब की बात है कि भारत की वजह से आजादी पाने वाले बांग्लादेश में 1971 के बाद भी हिंदुओं पर अत्याचार कम नहीं हुए, वो बदस्तूर जारी रहे। 1971 में 24% हिंदू आबादी वाले बांग्लादेश में आज 8% से भी कम हिंदू हैं और अब शेख हसीना के पतन के बाद हिंदुओं को पूरी तरह खत्म करने की साजिश चल रही है। दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान में 50 के दशक में ही वहां के हर जिले में हिंदुओं के खिलाफ दंगे हुए थे
जिसमें लाखों की संख्या में हिंदुओं का कत्ल कर दिया गया था। लेकिन भारत की नेहरू सरकार ने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 50 के दशक में हिंदुओं की इस नीति का विरोध खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। इन्होंने मांग रखी थी कि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया हो तो इस आधार पर आबादी का पूरा ट्रांसफर होना जरूरी है। लेकिन भारत की सरकार नेहरू लियाकत पैक्ट का ही झुंझुना बजाती रही और इस तार्किक और जायज मांग को अनसुना कर दिया गया। और उसके बाद 50 के दशक में एक एक कर सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अंबेडकर का निधन हो गया और नेहरू एक के बाद एक तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री चुने जाते रहे। नेहरू के तीसरे टर्म में उनके निधन से पहले 1964 में बांग्लादेश में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। नेहरू के विरोधियों का आरोप है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों की बार बार धोखेबाजी के बावजूद नेहरू ने अपनी नीति नहीं बदली और पूर्वी पाकिस्तान के हिंदू भारत जैसे हिंदू बाहुल्य शक्तिशाली पड़ोसी होने के बावजूद अपने वजूद को धीरे धीरे खत्म होता देखने के लिए मजबूर होते रहे। दोस्तों, बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।